अभी आपको बोलूं, अपने नक्षत्र भी आप देख लें, चू चे चो ला, इनका नक्षत्र अश्वनी पड़ता है। ये मैं इसलिए नक्षत्र बता रहा हूं कि कहीं तुम्हारा अक्षर उन 6 नक्षत्रों में तो नहीं आ गया जो मूल के नक्षत्र हैं। मूल के नक्षत्र लिख लेना। मूल के नक्षत्र हैं अश्वनी, अश्लेषा, मघा, मूल, ज्येष्ठा और रेवती, ये 6। तो आपके जन्म में, आपकी राशि में ये नक्षत्र तो नहीं आ रहे हैं, इन नक्षत्रों में जन्म तो नहीं हुआ है। वो वर्णन है चू चे चो ला, ये अश्वनी है और अश्वनी को मूल में लिया गया। ली लू ले लो, ये भरणी है नक्षत्र। आ ई उ ए कृतिका है। ओ वा भी वो रोहिणी नक्षत्र है ये, और उसके तत्पश्चात वे वो का की, ये मृगशिरा है। कु घा अंगा छा आर्द्रा नक्षत्र है। ये आपकी जन्मपत्री आपकी बनी होगी, कौन से नक्षत्र में जन्म हुआ है ये उस तारीख के हिसाब से पता लग जाता है, उस तिथि के हिसाब से पता लग जाता है। उसमें अपना नक्षत्र आप उसमें डालोगे, मोबाइल में डालोगे तो भी पता लग जाता है। एक बार जयकारा लगाइए, बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। उस कौन से नक्षत्र में जन्म हुआ है ये आपके टीपना में, आपकी जन्म पत्री में ये पता होगा। राशि का नक्षत्र होना और जिस नक्षत्र में जन्म हुआ है, तो ये मूलों का जो वर्णन है वो जिस नक्षत्र में जो जन्म हुआ है ये उससे यह पता लगता है। तो आइए मैं थोड़ी सी ये बात आपको थोड़ा इसके बारे में बता दूं। यदि मान लिया जाए किसी का मूल में जन्म हो गया है, मूल में, बच्चों आराम से बोलिए मत बिल्कुल भी। तो ये 2 प्रकार की मूल हैं, एक है सर्प मूल और दूसरी है राजमूल। सर्प मूल में अश्लेषा, मघा और मूल, और ज्येष्ठा, अश्वनी और रेवती राजमूल में आती हैं। जिनका जन्म अश्लेषा, मघा और मूल में हुआ है उनकी मूलें 27 दिन की ही पड़ती हैं, पूजा 28वें दिन होती है। और बड़ा लंबा विधान है, भगवान बचाए उससे। तो इतना लंबा, पापा 27-28 दिन तक दाढ़ी नहीं बनवा सकते, कहीं जा नहीं सकते। 27-28 दिन उनको नदी में ही स्नान करना पड़ता है, इतना कठिन है। और ये सब चीजें होती हैं, मूल की शांति होनी चाहिए। जब ये शांति नहीं होती तो बच्चों का स्वभाव कर्कश हो जाता है, उन्हें बड़ी दिक्कत होती है और उन्हें बड़ी परेशानी होती है। जिस नक्षत्र में उनका जन्म हुआ है उस नक्षत्र में उनके लिए जप कराना पड़ता है। 28,000 मंत्र जप की बात ज्योतिष शास्त्र ने कही है। यदि किसी को मूल में जन्म हो गया है, नक्षत्र उसमें गंडक मूल में जिसका जन्म हुआ है, उसके लिए 28,000 मंत्र का जप उस समय कराना ही होगा। 7, 14, 21, 28 ब्राह्मणों को इसमें जिमाया जाता है। जो सर्प मूल है उसमें 28 ब्राह्मणों को जिमाइए, जो राजमूल है उसमें 7, 14, 21 से काम चल जाता है। लेकिन मूल की पूजा होना जरूरी है, तब मूल आदि नक्षत्रों का दोष दूर हो जाता है। नहीं तो ये मूल में जन्म लेने वाले बच्चे जीवन भर खुद परेशान होते हैं और दूसरों को परेशान करते रहते हैं। बेटा और बेटी दोनों का ही माना जाता है। अश्वनी नक्षत्र के पहले चरण में यदि बालक का जन्म हुआ है तो पिता को बाधा होती है, परेशानी होती है। दिन में जन्म है तो पिता को कष्ट, रात्रि में जन्म है तो माता को कष्ट, संध्या में जन्म उसका हुआ है तो स्वयं को कष्ट है, वर्णन किया गया। मघा के पहले चरण में जन्म है तो मां को कष्ट, द्वितीय चरण में पिता को कष्ट, तीसरे चरण में उसका जन्म ठीक माना जाता है, सुख और संपत्ति। देखो कितनी बढ़िया बात कही है। मघा के तीसरे चरण में 60 घड़ी का पूरा दिन होता है, तो तीसरा चरण कब आ जाएगा? उसको 15-15 घड़ी से 4 में बांट दो, तो 15
30 घड़ी के ऊपर जैसे ही उसका जन्म होगा तो ये समझ लीजिए, मान लिया जाए हम इसको ऐसे कह सकते हैं 12 बजे से लेके 3 बजे के बीच में यदि गंडक मूल में किसी बच्चे का जन्म होता है और मघा मूल पड़ गई है तो ऐसा व्यक्ति धरती पर राजा महाराजा बनकर के जीता, भले ही मूल में उसका जन्म हुआ है। मूल में उसकी पूजा हो जाए, दोपहर में 12 बजे से लगभग 3 बजे के बीच में मघा नक्षत्र में होने वाला जन्म है तो वो मूल, लेकिन उस टाइम की इतनी बड़ी विशेषता है कि वह जातक बहुत बड़ी संपत्ति वाला होगा, बहुत ज़्यादा विशेष उसके पास संपदा होगी, ऐसा भी वर्णन है। रेवती नक्षत्र के पहले चरण में यदि किसी का जन्म हो जाए सुबह ही सुबह, रेवती नक्षत्र हो, घबराइए मत, रेवती और नक्षत्र और सूर्य उदित से लगभग उसका जन्म मान लिया जाए 7 बजे सूर्य उदित होता है, एक उदाहरण के तौर पर मान लिया जाए 7 से लेकर 8:30 बजे तक उसका ये जन्म होता है, तो वह व्यक्ति धरती पर राजा बनकर के ही जीवन का निर्वहन करता है। मूलों में जन्म होने के लिए कुछ विशेष सामग्रियां होती हैं, उसमें एक घड़ा होता है, करवा यानी कुल्हड़, सराई, नारियल होता है, दूब, कुसा, बतासे, सुपारी, इंद्र जो, इसमें जो नहीं, इसमें इंद्र जो बाजार में मिलती है। ये मूल को शांत करने के लिए इंद्र जो का बहुत बड़ा प्रभाव है। मैं कुछ प्रमुख बातें आपको बता रहा हूँ, जब भी कभी किसी को ये होता है घर में तो इतनी बातें आपको याद में रहेंगी। इसमें इंद्र जो और भोजपत्र बहुत ज़्यादा इसमें विशेष है। चावल, पिसा हुआ आटा, धूप, कपूर, सिर पर बांधने वाला अंगोछा, लाल कपड़ा, और इसमें बूरा भी बहुत ज़्यादा विशेष होता है। बूरा, इसमें केले, आम की टहनी, ये कुछ चीज़ें हैं मूल शांति के लिए। आम की टहनी, ये मैं बिल्कुल विशेष बातें कर रहा हूँ। आम की टहनी, आम की पूरी डाली नहीं होती जिस पर पत्ते लगे होते हैं, वो लगभग इतनी बड़ी एक टहनी सी होती है। और बांस का टोकरा और मिट्टी का घड़ा। घड़े 2 तरह के होते हैं, एक तो हवा में पका हुआ होता है घड़ा, और एक घड़ा बिल्कुल मिट्टी का होता है, एकदम बिल्कुल कच्चा होता है। तो 27 मूल की शांति में बिल्कुल मिट्टी का कच्चा हुआ घड़ा। मूल में सबसे ज्यादा एक विशेष बात है जिसमें मूल शांत हो, दिक्कत न हो दे, उसमें वृषदान, इसको ना भूलिए। उसमें बछड़े के दान की बहुत बड़ी महिमा है। गैया का दान नहीं, वृषदान, गाय के बछड़े का दान यानी सांड का दान। ये मूल, यदि किसी के घर में किसी बच्चे का या पुरुष का मूल में जन्म हुआ, मूल पड़ गए और उनकी पूजा पाठ नहीं करा पाए, तो उनके निमित्त ये वृषदान की उसमें बहुत बड़ी महिमा है। और उनके हाथ से कोई चांदी की प्रतिमा का दान, और 27 जगह की माटी, 27 स्थान की माटी, गौ माता के चरण के नीचे की माटी, तालाब की माटी, बामी की माटी, घोड़े के चरण के नीचे की माटी, चौराहे की माटी, नदी की माटी, 3 नदियां जहाँ आपस में मिली हैं ऐसी जगह की मिट्टी, पीली मिट्टी, ये सब चीज़ें मूल की पूजा में यदि ले ली जाएं तो वह अपने आप में बहुत ज़्यादा प्रभावित होती हैं। एक बार जयकारा लगाइए, बोले बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। मूल से यदि किसी की कुंडली में मूल है तो पत्नी को तो कष्ट नहीं है, लेकिन भाई को कष्ट होता है, बहन को कष्ट होता है, माँ को कष्ट होता है, पिता को कष्ट होता है और मामा को कष्ट होता है। मूल के द्वारा माता पिता दोनों लपेड़े में आते हैं, बहन भाई दोनों लपेड़े में आते हैं, छूटता मामा भी नहीं है, माँ बाप भी उसके लपेटे में आता है। इतने लोगों को और स्वयं को कष्ट होता है, मूल से इतनों को कष्ट होता है। यदि किसी जातक की कुंडली में मूल हैं तो उसकी पूजा, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। यदि काल सर्प दोष की पूजा हो जाए, मंगल दोष की पूजा हो जाए, मूल गंडक मूल की पूजा हो जाए तो इसमें जातक की तरक्की हो जाती है, उसको बहुत ऊंचाई मिल जाती है।
ऐसा भी हमारे ज्योतिष शास्त्र ने ही वर्णन किया है। इसलिए उसमें कोई डरने की बात नहीं है, उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। तो हमें अपने इन ग्रंथों के ऊपर विश्वास करना ही चाहिए। अब आपके काफ़ी मैसेज आ रहे हैं, आपने लिखा है हमारे यहाँ बेटे का जन्म मूल में हुआ है, तो डरने की बात क्या है उसमें? तो उसको किसी योग्य ब्राह्मण को बुला कर